एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सीखा था। आज हम सी प्लस प्लस के दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स देखेंगे। फर्स्ट है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, यह इफ एल्स का शॉर्टकट होता है एक तरह से। और सेकंड देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। ये दोनों कोडिंग में बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रैक्टिकल देखने के लिए यहाँ पे एक हम फाइल बना लेते हैं। एक टर्नरी ऑपरेटर देखना है और एक साइज ऑफ ऑपरेटर देखना है .cpp, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। और सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं इतना। अब बात करते हैं सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और इसका सबसे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स आखिर होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन होगा, कंडीशन चेक होता है, ठीक है। कंडीशन चेक होने के बाद सबसे पहला एक्सप्रेशन फर्स्ट होगा, ठीक। उसके बाद फिर से यहाँ पे हो जाएगा कॉलन, उसके बाद एक्सप्रेशन 2। अब समझिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो होता है कंडीशन होता है, कंडीशन अगर सही होगा तो इसमें एक्सप्रेशन 1 जो होता है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 रन करेगा, मतलब 2 एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल मीनिंग है। इफ और इल्स का जो होता है ये शॉर्टकट होता है। इफ वाले में पहले क्या होता है कि इफ वाले में अगर इफ स्टेटमेंट चलता है तो इफ के अंदर वाला जो होगा वो आउटपुट में आता है। अगर इफ नहीं चलता है तो इल्स में जो होता है वो आउटपुट आएगा। उसी तरह से सेम इसमें कंडीशन वाले में कंडीशन सही होता है तो ये पहला वाला आउटपुट में आएगा, कंडीशन अगर रॉन्ग होता है तो ये दूसरा वाला आउटपुट में आएगा, ठीक है। और इसका अब सिंपल एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। इंट ए और बी, इंटीजर टाइप का दो वैल्यू ले लेते हैं। इंटर 2 नंबर्स, ये हो गया, दो वैल्यू ले लिए। और एक चीज, अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। और ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉलन उसके बाद बी, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होगा वो एक न्यू वेरिएबल में जाके सेव होगा, मैक्स। तो मैक्स तो हमने अभी दिया नहीं है तो इसको एक इंच टाइप का दे देते हैं। अब समझिए यहाँ पे जो मैक्स में आएगा, पहले ये चीज छोड़िए, इसको समझिए। ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे जो ए और बी का वैल्यू इंटर होगा, यदि ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा, यदि ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा तो यह आउटपुट में आएगा। और यदि छोटा होगा तो ये वाला आउटपुट में आएगा। मतलब अगर ये कंडीशन अगर सही होता है तो ये आउटपुट ए वाला आ जाएगा, कंडीशन अगर रॉन्ग होता है तो आउटपुट ये वाला आ जाएगा। सिंपल मीनिंग है एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, द ग्रेटर नंबर GRE ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर में मैक्स। अब समझिए, इसको रन करते हैं। सबसे पहले 10 इंटर करवा दिए, फिर 5। अब देखिए यहाँ पे 10 और 5 इंटर करवाते हैं। यहाँ पर जो 10 होगा वो ए में जाएगा और 5 जो होगा वो बी में जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए जो कंडीशन चेक हो रहा है, ये वाली कंडीशन, इसमें मेरा ए कंडीशन पहले ही ट्रू हो जा रहा था, ट्रू हो जा रहा था। यहाँ जो पहले वाला जगह पे है वो चीज प्रिंट होगा। तो और अगर रॉन्ग होता है कंडीशन मेरा, ये कंडीशन अगर रॉन्ग होता मेरा तो यहाँ पे बी वाला प्रिंट करता। अब एक बार हम रॉन्ग करवा के देख लेते हैं। अब पहले 5 इंटर करवा दिए, फिर 10 इंटर करवा दिए। अब समझिए ये 5 जो होगा, 5 जो हमने इंटर कराया वो जाएगा ए वाले में, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे। और ये जो बी वाला होगा, ये जो 10 है वो 10 जाएगा इस बी वाले में। अब यहाँ पर तो ए जो है छोटा है बी से, तो यहाँ पे कंडीशन गलत हो गया, इसलिए ये बी वाला
जो वैल्यू होगा वो मैक्स में स्टोर होगा। तो यहाँ पे बी जो होगा वो प्रिंट होगा बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू यहाँ पे हमने कितना डाला था 10 डाला था, इसलिए यहाँ पे 10 ग्रेटर नंबर पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक तरह से इफ एल्स ही समझ लीजिए इसको, उसी का एकदम शॉर्टकट होता है। ठीक है, अब करते हैं इसको कमेंट करते हैं। अब समझते हैं, इसके बाद हम साइज ऑफ ऑपरेटर को देखते हैं। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है बेसिकली ये ऑपरेटर जो होता है किसी वेरिएबल डेटा टाइप्स के मेमोरी साइज को बाइट्स में बताता है। किसी भी वेरिएबल या डेटा टाइप्स का मेमोरी साइज बाइट्स में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक इंट एक्स ले लेते हैं, इसमें 5 ले लिए वैल्यू। ठीक है, अब ये एक्स वैल्यू जो है मेमोरी में कितना स्पेस लेता है वो चीज़ हम साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू पता करेंगे। तो यहाँ पे हम इंट ले लिए। अब इंट में यहाँ पे हम साइज ऑफ इंट देख लेते हैं कितना आता है। साइज ऑफ किसका चेक करना है, एक्स का चेक करना है। ठीक है, अब समझिए, इसको रन करते हैं। अब एक्स में इंटीजर टाइप का वैल्यू है, इंटीजर जो है 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में। इंटीजर जो है ये एक्स का जो वैल्यू 5 है मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा। और एक चीज़, हाँ, इंटीजर में आप कोई भी इंटीजर दे दीजिए वो 4 बाइट्स ही लेगा। देखिए 4 बाइट्स ही लेगा, कोई भी इंटीजर है सब सेम ही होता है, मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा इंटीजर। एक दो और देख लेते हैं डबल का। डबल ले लेते हैं और डबल में एक्स वाई इज इक्वल टू 10.5 ले लेते हैं। 10.5, अब इसको चेक करते हैं ये कितना लेता है। सी आउट साइज ऑफ डबल इज इक्वल टू साइज ऑफ वाई। अब वाई का प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे इंडल दे देते हैं, नहीं तो लाइन सेम हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रिंट करते हैं, वाई जो है एक डबल डबल टाइप का वैल्यू स्टोर किए हुआ है। अब यहाँ पे वाई का जो होगा वो देखिए कितना बाइट लिया मेमोरी में 8 बाइट लिया है। ये डबल वाला है, सो कितना बाइट 8 बाइट लिया है। तो ये मेमोरी बता रहा है मतलब कि कितना कितना कौन डेटा टाइप्स वेरिएबल जो है हमारा वो कितना ले रहा है वो चीज़। एक और देख लेते हैं लास्ट, एक कैर का देख लेते हैं। ठीक है, कैर में ए ले लेते हैं और ए में स्टोर करवा देते हैं कैपिटल ए को। अब इसका देख लेते हैं साइज ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, साइज ऑफ ए। अभी मेरा ए का दिखाएगा। ए कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो मेमोरी में 1 बाइट लेता है सी प्लस प्लस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए सिंपल है। इसी तरह से आप जितने भी डेटा टाइप्स है वो सबको इसी तरह लिख करके आप डेटा वैल्यू दे करके इसी तरह से उसका साइज प्रिंट करवा के पता कर सकते हैं। वैसे आपने शुरू में पढ़ा ही होगा। बाय द वे आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ।